हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। हिंदू हिंसक होते हैं, ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ ये करने में। कांग्रेस ने सोचा था चलो कुछ तूफानी करते हैं, अब लगता है यही तूफान पलटकर उसके सिर पर धुआंधार बरस गया। लब्बो लुबाब ये कि कहां तो तय था तूफान पूरे वक्त के लिए और बारिश कुछ यूं हुई कि तरस गए वो एक छत के लिए। लेकिन बात काफिया मिलाने और तर्जुमा भिड़ाने की नहीं है, बात वो है जिसमें कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों फंस गए। क्योंकि हिंदू वाली लाइन भारी पड़ गई। बहस इस ओर मुड़ गई कि आखिर कांग्रेस के टारगेट पर हिंदू क्यों होता है, आखिर क्यों ये बात आई कि हिंदू हिंसक है। लोकसभा में राहुल गांधी ने पहली बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अपनी बात रखी, लेकिन अपनी स्पीच में राहुल ने हिंदू का जिक्र किया और बुरी तरह फंस गए। आरोप ये लगा कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा। राहुल के भाषण से आपत्तिजनक हिस्से को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठा कि आखिरकार कांग्रेस के निशाने पर हिंदू ही क्यों रहते हैं। देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी और हिंदू संगठनों का प्रदर्शन चला। राहुल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करती है, तो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस को हिंदू शब्द, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज और भारत की संस्कृति से नफरत है। तो एक बार फिर हिंदू, हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति परंपरा राजनीति के अखाड़े में। अब ये मत पूछिएगा कि हिंदू ही क्यों राजनीति के अखाड़े में लाया जाता है, क्योंकि यह सिलसिला ज्यादा पुराना नहीं है। कहीं हिंदू धर्म को जड़ से खत्म करने की बात होती है, कोई सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताता है, कोई सनातन धर्म को बीमारी बताता है, तो कोई और बहक जाता है और कहता है सनातन धर्म HIV एड्स है। और ये सभी लाइनें एक तरफा हैं, एक धड़े की ओर से आई हैं, और ये धड़ा है विपक्ष का, इंडी गठबंधन का। और इसलिए भी नए नए नेता प्रतिपक्ष बने उत्साहित राहुल गांधी अब हिंदू और हिंसा वाली लाइन पर बुरी तरह गिरे। अगर इंडी गठबंधन की तमाम पार्टियों की हिंदू धर्म को लेकर की गई पिछली टिप्पणियों को देखें और राहुल गांधी के बयान को उसी सुर में सुने, तो ये सब कुछ क्या अनायास लगता है। सदन के कल के दृश्यों को देख करके अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा, क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है। ये हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। तो क्या इसे दुर्भाग्य कहें कि एक राष्ट्र जिसकी बहुसंख्यक आबादी सनातन धर्म को मानने वाली हो,
जिसने हजारों वर्षों से अपनी सांस्कृतिक परंपरा और आस्था पर हमले झेले हों, जिसके अस्तित्व को मिटाने का हर भरसक प्रयास सदियों से हुआ हो, जिसने तलवार के जोर पर नहीं बल्कि अपनी ही अलग अलग शाखाओं के शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, बुद्ध, महावीर, नानक के भक्ति और शांति मंत्र से विश्व का दिल जीता हो, वो हिंदू हिंसक है। एक सोची समझी रणनीति के तहत इनका पूरा इकोसिस्टम, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना, उसे गाली देना, उसे अपमानित करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। तो क्या राजनीतिक तौर पर एक बड़ी आबादी को सार्वजनिक रूप से फिर परिभाषित करने की सोची समझी रणनीति पर काम हो रहा है? क्या हिंदुओं की आस्था और हिंदू धर्मावलंबियों पर टीकाएं और भाष्य सिर्फ इसलिए सार्वजनिक मंचों से किए जाते हैं क्योंकि हिंदू उदार है, सहिष्णु है? और क्या उसे अपने उदारवाद और सहिष्णुता की कीमत राजनीतिक तौर पर हाशिए पर रहकर चुकानी पड़ेगी? क्या विपक्ष के हिंदू विरोध या आलोचना के सुर इसलिए तीखे और मुखर हैं क्योंकि हिंदू वोट बैंक नहीं है? लोकसभा में राहुल गांधी के बयान के बाद एक बार फिर हिंदू और हिंदुत्व दोनों पर ही चर्चा जरूरी है। आगे बढ़ें इससे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर जिसे राहुल गांधी संघ और बीजेपी की घृणा से भरी राजनीति का सूत्र बताते रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या क्या है। 11 दिसंबर 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक जजमेंट दिया था। जस्टिस जे.एस. वर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला दिया कि दरअसल हिंदुत्व भारतीयों की जीवन शैली है। बहरहाल, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी और हिंदू संगठन आक्रामक हुए तो कहा यह गया कि राहुल का आरोप बीजेपी और संघ पर था, न कि हिंदू या हिंदुत्व पर। और कांग्रेस ये आरोप आजादी के बाद से ही संघ और बीजेपी पर लगाती रही है। संघ के हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ये नैरेटिव सेट करती रही है कि हिंदुत्व के पीछे मंशा दरअसल दूसरे धर्मों के प्रति नफरत की है, खासकर मुसलमानों के प्रति। देश के भीतर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी घूम घूम कर राहुल गांधी यही बात कहते रहे हैं। मैंने बोला था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। आपका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। हम आपके लिए आपका काम थोड़ी करेंगे, हम तो अपना काम करेंगे। देयर इज अ चैलेंज इन इंडिया, देयर इज एन अटैक ऑन द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री। लेकिन राहुल गांधी की मोहब्बत और नफरत की स्केल अपने गठबंधन के हिंदू विरोधी नेताओं के लिए बदल जाती है। और तो और वो खुद हिंदू और हिंसा जैसे शब्दों के व्यवहार में बुरी तरह फंस जाते हैं। जिस हिंदू और हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर बहस तेज हुई है, उस हिंदुत्व के बारे में स्वामी विवेकानंद ने 131 साल पहले शिकागो में जो कहा था, उसे भी सुनना और समझना जरूरी है। विवेकानंद ने कहा था, मुझे एक ऐसे धर्म से जुड़े होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाई है। हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। आदरणीय सभापति जी, 131 साल पहले, 131 ईयर पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने पूरी
दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति सिखाई है। 131 साल पहले हिंदू धर्म के लिए विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में दुनिया के दिग्गजों के सामने कहा था। हिंदू और हिंदुत्व से कांग्रेस की दिक्कत आज की नहीं है, ये नेहरू के समय की दिक्कत है। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि वामपंथी और सोशलिस्ट विचारधारा के असर में रहे नेहरू ने हमेशा हिंदू पहचान, धार्मिक परंपराओं से दूरी बनाई। बात 13 नवंबर 1947 की है, जब देश के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव रखा था। तब नेहरू इसके विरोध में थे। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को नेहरू ने हिंदू पुनरुत्थानवाद कहते हुए इसका विरोध किया था। हालांकि उस समय सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, वीपी मेनन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे मूर्धन्य नेताओं ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण कार्य को भारतीयों के चिर विजयी अस्मिता और गौरव का प्रतीक माना था। नेहरू के कैबिनेट में मंत्री रहे के.एम. मुंशी अपनी किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखते हैं कि 1951 की शुरुआत में कैबिनेट की बैठक के बाद नेहरू ने मुझे बुलाया और कहा, मुझे सोमनाथ को फिर से बनाने की आपकी कोशिश पसंद नहीं है, ये हिंदू पुनरुत्थानवाद है। लेकिन सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, यहां तक कि 11 मई 1951 में सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने से नेहरू ने साफ इनकार कर दिया था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मंदिर उद्घाटन में शामिल न होने के लिए पत्र तक लिखा था। प्रसाद ने जवाब में लिखा था, मैं अपने धर्म में विश्वास करता हूं और खुद को इससे अलग नहीं कर सकता। तो क्या राहुल गांधी हिंदू धर्म विरोध की उसी लाइन पर हैं जिस लाइन पर कभी उनके नाना जवाहरलाल नेहरू ने अपनी राजनीतिक रणनीति कसी थी? आखिर नेहरू परिवार वाली कांग्रेस का सेक्युलरिज्म हिंदू और हिंदुत्व विरोध के सूत्र पर ही क्यों कसा जाता है? कांग्रेस ने बार बार कहा कि हम सेकुलर पार्टी हैं और सेकुलर विचारधारा के आधार पर हम काम करना चाहते हैं, लेकिन गांधी जी के सेकुलरिज्म में धर्म का विरोध नहीं था। वो सर्वधर्म संभावता सभी को साथ में लेकर चलते थे। लेकिन उसको अडॉप्ट किया नेहरू जी ने, जिसको हम नेहरूवियन सेकुलरिज्म कहते हैं। और नेहरूवियन सेकुलरिज्म में सबसे पहले धर्म का ही विरोध है। पूरे कांग्रेस पार्टी पे लेफ्टिस्ट अप्रोच भर गया, हावी हो गया। आदरणीय राहुल जी के आसपास भी बड़े पैमाने पर लेफ्टिस्ट लोग। हिंदुत्व विरोध पर कसी राहुल की राजनीति का एक सिरा फंसा है 80 के दशक के अंतिम छोर पर, जहां से कांग्रेस के पतन की शुरुआत हुई थी। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की स्टेक होल्डर कई क्षेत्रीय पार्टियां मैदान में आ चुकी थी और नेहरूवियन सेकुलरिज्म कम से कम कांग्रेस के लिए बेकार हो चुका था। जब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर घोर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे थे और इन आरोपों को शांत करने के लिए राजीव गांधी ने अयोध्या के विवादित ढांचे पर लगे ताले को खुलवाया था और एक झटके से मुसलमान कांग्रेस से दूर हो गए थे। तो क्या एक लंबा यूटर्न लेकर राहुल गांधी की कोशिश बीजेपी आरएसएस के हिंदुत्व का विरोध करके मुस्लिम वोट बैंक को साथ लेने की है, जो कभी कांग्रेस का बेस वोटर हुआ करता था? क्या राहुल गांधी नेहरूवियन सेकुलरिज्म को नए कलेवर और नए तरीके से पेश करना चाहते हैं? क्या यही वजह है कि बीजेपी और खुद पीएम मोदी राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व विरोध वाली लाइन को एक प्रयोग बताते हैं? जो भी हो, पर एक बात तो साफ है कि हिंदू और हिंसा जैसे शब्दों का एक साथ इस्तेमाल करके राहुल गांधी बहुसंख्यक हिंदू आबादी के ऊपर सवाल उठाने के आरोपों में बुरी तरह से घिर तो गए ही हैं। आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार?
षड्यंत्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस कहते हैं कि हिंदू के हिंसक होने की बात दरअसल संघ और बीजेपी पर निशाना था। लेकिन क्या निशाना चूक गया या राहुल गांधी के असली निशाने को पहचान लिया गया? क्योंकि जिस हिंदुत्व की लाइन पर राहुल गांधी बीजेपी और संघ को घेरते और मुस्लिम आबादी को न डरने की अपील करते रहे हैं, उसी हिंदू और हिंदुत्व को संघ एक बार नहीं कई बार अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जरिए समझा चुका है। कोई भी हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, किसी भी उपासना पद्धति में पूजा करने वाला हो या किसी की पूजा न करने वाला हो, वह भारत माता का पुत्र हिंदू है। और इस अर्थ में हमारा 130 करोड़ लोगों का पूरा समाज संघ के लिए हिंदू समाज है। लेकिन राहुल गांधी के हिंदू और हिंसा वाले बयान से उठे प्रश्न दूसरे हैं, जो ज्यादा गंभीर हैं और गहरा नैरेटिव सेट करने वाले हैं। देश के अलावा विदेशों में भी, खासकर तब जब आज पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए सूचनाओं की पहुंच बहुत तेज है। तो सवाल यह है कि क्या हिंदू विरोधी नैरेटिव विदेश के लिए है? क्या यह स्थापित किया जा रहा है कि हिंदू हिंसक होते हैं? कांग्रेस राज में ही एक समय में भगवा आतंकवाद का नैरेटिव भी गढ़ा गया था। हालांकि राहुल के बयान को लेकर इंडी गठबंधन के दूसरी पार्टियों को और खासकर उन पार्टियों को जो एक समय में खुद को गाढ़े हिंदुत्व की लाइन से जोड़ती रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप पहले मुझे बताइए कि क्या गलत कहा, क्या गलत कहा उन्होंने, कहाँ अपमान किया? एक तो वो तो बार बार दिखाना चाहते थे शिव जी की प्रतिमा, वो दिखाने के लिए पाबंदी लगाई गई। क्या यही हिंदुत्व है? जय श्री राम के नारे हम भी देते हैं तो वो चलते हैं। प्रधानमंत्री जी खुलेआम प्रचार सभा में जय श्री राम कहते हैं, लेकिन संसद में अगर बीजेपी के अलावा कोई कहे तो क्या वो अपराध है? बात तर्क से ज्यादा नियत की है। सेकुलरिज्म के नाम पर एक बड़ी आबादी से उसके बहुसंख्यक होने की कीमत नहीं मांगी जा सकती, जो 1947 के बाद से नेहरू के हिंदू पुनरुत्थानवाद के छेड़े गए डर से शुरू हुई, फिर आगे अब तक चलती रही है। रही बात राहुल गांधी के तर्क की, तो वो तर्क इतने कमजोर पड़ गए कि राहुल गांधी को लोकसभा के वेल में खुद को पीएम मोदी के हमलों से बचाने के लिए विपक्षी सांसदों को हूटिंग के लिए उतारना पड़ गया, ताकि मोदी के शब्द बाण अपनी दिशा से भटक जाएं, मोदी का प्रश्न और तर्क विपक्षी शोर में कहीं अटक जाए। पीएम मोदी ने राहुल के बयान पर उठे सवालों को देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए उछाल दिया है। हमारे देवी देवताओं का अपमान 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ईश्वर के रूपों का इस प्रकार से खेल, आदरणीय सभापति जी, ये देश कैसे माफ कर सकता है? तो क्या ये महज इत्तेफाक ही है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जो बात कही गई थी, पहली बार नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी उसी बहुसंख्यक आबादी पर हमले के आरोपों से घिर चुके हैं? क्या हिंदू, हिंसा, नफरत, घृणा जैसे शब्दों के एक साथ प्रयोग को संयोग के पर्दे से ढककर बचा जा सकता है? रामचरितमानस की एक चौपाई है, अनुचित उचित काज कछु होई, समुझ करी भल कह सब कोई, सहसा करी पाछो पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही।
इस चौपाई का अर्थ है कि व्यक्ति को कोई भी काम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि उससे मिलने वाला परिणाम उचित होगा या अनुचित। और जो बिना सोचे समझे काम करते हैं और बाद में उस बात के लिए पछताते रहते हैं, ऐसे लोगों को विद्वान और वेद बुद्धिमान नहीं मानते। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 साजिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। हिंदू हिंसा